हेलो एवरीवन, मैं वेदांशी कहूँगा। आप देखें लर्न विद वेदांशी। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट। तो हमने 3 पार्टों में इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा समझा। अगर आपको समझ में नहीं आया ये चैप्टर तो आप मेरे उन 3 पार्ट्स को देख लीजिए। आपको आई होप कि आपको वो पार्ट आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट में। इस पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो इस पार्ट में हम ये कीवर्ड, समरी और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे मज़े से। ओके, तो कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में सेल्सियस, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन। ओके, इंसुलेटर, लैंड ब्रीज, रेडिएशन, सी ब्रीज, टेम्परेचर, थर्मोमीटर। तो ये थे हमारे कीवर्ड्स। अब स्टार्ट करते हैं समरी। हमने क्या लर्न किया। सो आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, हमारा जो टचिंग सेंस होता है वो हमेशा रिलायबल गाइड नहीं होता, हमेशा सही नहीं होता। वो हमेशा सही डिग्री का हॉटनेस नहीं बताता। ठीक है। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट कितना गर्म है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर यूज़ करने में हमारी मदद करता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक तरीके से 3 टाइप्स की होते हैं, लेकिन 2 टाइप्स के माने जाते हैं। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ थर्मोमीटर। फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर ओनली बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमेशा बॉडी टेम्परेचर यूज़ करने में ही हमारी मदद करता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इस थर्मोमीटर की रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पसेस, दूसरे पर्पसों के लिए हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, डेट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। जो हीट होती है जो बॉडी में हमारी फ़्लो करती है वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ़्लो करती है। There are 3 ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection and radiation. तो there are 3 ways. तो ये 3 तरीके होते हैं जिसमें जो हीट है वो फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, यानी कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। तो दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मैंने पार्ट नंबर 3 में आपको बताए थे ये तीनों, व्हाट इज़ कंडक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन एंड व्हाट इज़ रेडिएशन। सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप उस पार्ट को देख लीजिएगा। सो इन सॉलिड्स जनरली इज हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड में, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको कहते हैं कंडक्शन। In liquids and gases the heat is transferred by convection, and जब liquid और gas में heat transfer होती है that is known as convection. No medium is required to transfer of heat by radiation. कोई भी no medium is required, कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए, उसको हम रेडिएशन कहते हैं। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट पास होने देते हैं, दीज आर नोन एज कंडक्टर्स ऑफ हीट। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ
हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऑब्जेक्ट्स या फिर मटेरियल्स जो हीट को पास करने नहीं देते हैं, पास करने नहीं देते हैं इजीली, that are known as insulators. Then we have dark colored object absorb more heat than light colored object. That is the reason feel more comfortable in light colored object in the summer. जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कम एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसलिए लाइट कलर ऑब्जेक्ट कंफर्टेबल होते हैं हमारी बॉडी के लिए समर में। Woolen cloths keep us warm during winter. It is because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped between the fibers. हम वुलन के जो क्लॉथ्स हैं वो हमें वार्म रखता है विंटर्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वूल है वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है जो एयर को ट्रैप कर लेता है अपने फाइबर्स के अंदर। तो ये थी समरी और कीवर्ड्स। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो 45 पेज नंबर पे जो एक्सरसाइज है हम वो करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमें डिफरेंस बताना है लैबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में। तो सिमिलैरिटी तो है बोथ क्लिनिकल एंड लैबोरेटरी थर्मोमीटर हैव लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। क्लिनिकल थर्मोमीटर लैबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों में ही एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। द बल्ब्स ऑफ बोथ द थर्मोमीटर हैव मरकरी इन दैम। दोनों में मरकरी होती है। किन दोनों में मरकरी और क्लिनिकल और लैबोरेटरी थर्मोमीटर में दोनों में मरकरी हुई होती है। तो ये थी हमारी दो सिमिलैरिटी। अब देखते हैं हम डिफरेंस। तो डिफरेंस पहला है द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस वाइल दैट द लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मतलब है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हाउएवर लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो वो हमें मदद करता है मेज़र करने में ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हमेशा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। हाउएवर और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं करता है, नहीं करता है। द लीस्ट काउंट ऑफ बोथ द थर्मोमीटर डाइवर्स। और जो लीस्ट काउंट मीन्स दैट इसकी जो रेंज होती है ये भी थर्मोमीटर डाइफर होती है, यानी कि डिफरेंट होती है। अनलाइक क्लिनिकल थर्मोमीटर दैट कैन बी टिल्टेड, लैबोरेटरी थर्मोमीटर्स कीप अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर वैल्यूज़। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको तो हम टिल्ट कर सकते हैं, लेटा के देख सकते हैं, लेकिन जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसको हम लेटा के नहीं देख सकते, उसको हम खड़े ऐसे ही देख सकते हैं, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो हमें कंडक्टर और इंसुलेटर के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट आर। तो हम सबसे पहले 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कंडक्टर ऑफ हीट के। एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है आयरन। अब हम देख लेते हैं इंसुलेटर की 2 एग्जाम्पल। एक होता है वुड, एक होता है प्लास्टिक। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आंसर पर ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमें भरना है, फिल करना है। सो फर्स्ट है ए पार्ट है दी हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स। चलिए मैं आपको देती हूँ। सो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स ऑफ कोर्स टेम्परेचर which of course it is temperature
देन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। हम बॉइलिंग वाटर को मेज़र किस थर्मोमीटर से नहीं कर सकते हैं? ऑफकोर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ऐसे ही चलते हैं। ऑफकोर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैबोरेटरी थर्मोमीटर से कर सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं, लैबोरेटरी से तो कर सकते हैं, बच्चा क्लिनिकल से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए ही यूज़ होता है। टेम्परेचर मेजर्ड बाय इन डिग्री, तो टेम्परेचर है वो मेजर किसी में होता है डिग्री आगे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लगाते हैं। दिस इज डिग्री एंड दिस इज सेल्सियस, लाइक दिस। Then we have no medium is required for transfer of heat by the process of, मीडियम नहीं चाहिए होता है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के लिए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। ओके, अ कूल स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। दैट्स वाई, बिकॉज अगर हम एक हॉट कप लेंगे और अगर हम इसमें गरम सा दूध डाल देंगे, फिर उसके बाद हम एक स्टील स्पून लेंगे, स्टील स्पून, वी नो दैट स्टील स्पून इज़ अ कंडक्टर। ओके, दिस इज़ अ कंडक्टर, दिस इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडक्टर। सो कन्वेक्शन में तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टील स्पून है, गैस या फिर लिक्विड नहीं है, तो रेडिएशन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मीडियम रिक्वायर्ड है। और कंडक्शन, फिर कंडक्शन है बिकॉज दिस इज़ अ सॉलिड। ओके, तो दैट्स वाई दिस इज़ कंडक्शन। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लॉथ ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन कलर्स ऑफ लाइट कलर। तो कौन से कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट, उसके और मतलब उसके कंपेयर में लाइट कलर के क्लॉथ्स एब्जॉर्व नहीं करते हैं हीट। तो डार्क कलर के जो क्लॉथ है वो एब्जॉर्व करते हैं हीट। अब जो पेज नंबर 46 पर है उसको भी देख लेते हैं। तो देयर इज़ अ मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसको तो मैं ही कर दूँगी, तो वैसे तो सारे मैं कर देती लेकिन चलो इसको मैं कर देती हूँ। सो मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज का प्रोसेस कब होता है? नाइट में होता है। ओके, सी ब्रीज का जो प्रोसेस है वो कब होता है? डे में होता है। डार्क कलर क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर क्लॉथ्स हैं वो कब प्रेफर किए जाते हैं? तो विंटर में प्रेफर किए जाते हैं, बिकॉज डार्क कलर्ड क्लॉथ जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, जो हमारी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है। तो लाइट कलर क्लॉथ जो है वो कब प्रेफर किए जाते हैं? ऑफकोर्स समर में प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या फिर लिखने की बजाय यहाँ पे है आंसर्स हैं, मेरे सारे आंसर सही थे, तो ये देख लीजिए। फर्स्ट का है नाइट, सेकंड का डे, विंटर, देन समर। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में है, डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर दैन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग। इस क्वेश्चन का मतलब है विंटर में हमें जो है ज़्यादा लेयर्स के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? वाई, क्यों पहनने चाहिए? क्या हम क्यों पहनने, मतलब वो हमें विंटर्स में ज़्यादा वार्म क्यों रखते हैं? मोर लेयर ऑफ क्लॉथ जब हम पहनते हैं विंटर में तो हमें ज़्यादा वार्म क्यों रखते हैं? कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, सॉरी। अगर हम जो कीप अस वार्मर देन, देखो अगर हम 1 थिक ऑफ पीस ऑफ क्लॉथिंग पहनेंगे तो हमें ठंड लगेगी, और अगर हम मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग पहनेंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी विंटर्स में। तो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा? तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग देन जस्ट 1 थिक ऑफ क्लॉथिंग बिकॉज, क्योंकि एयर गेट ट्रैप बिटवीन दी वेरियस क्लॉथिंग लेयर्स, क्योंकि जब हम बहुत सारे लेयर्स पहनेंगे, मतलब ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग पहनेंगे, तब जो है जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी
उनके बीच में ट्रैप हो जाएगी एयर, बीइंग अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम अवर बॉडी, हिज लेयर ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्मर देन अ सिंगल लेयर। और जो सिंगल लेयर में वो एयर ट्रैप होगी लेकिन कम एयर ट्रैप होगी, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज, ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट लुक एट फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। हमें मार्क करना है कि कहाँ पर जो है कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ पर कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पर रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो दिस इज द डायग्राम। और हमें इसमें बताना है कि कहाँ पर जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखते हैं, चलो। कंडक्शन इट मीन्स सॉलिड। तो सॉलिड में देखिए यहाँ पर एक आयरन, एक मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये रहा, यहाँ पर एक आयरन की जाली जाली सी लग रही है। तो दिस इज इसमें कंडक्शन का हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सॉलिड है ये, इसलिए। नाउ कन्वेक्शन देखते हैं, कन्वेक्शन गैस या फिर लिक्विड। तो हेयर इज, क्योंकि देखिए यहाँ पे भाप उठ रहे हैं, वाटर वेपर्स उठ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है कन्वेक्शन का हो रहा है। मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रही हूँ, आप लेकिन पूरा लिखना, ओके। अब देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन यहाँ पे हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे रेडिएशन का हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं आंसर पे भी। तो जो हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है बर्नर टू पैन बाय रेडिएशन। जैसे मैंने कहा कि बर्नर टू पैन रेडिएशन हो रहा है, तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि ये जो है, ये जो बर्नर है, इससे रेडिएशन से ट्रांसफ़र हो रही है हीट। और ये जो रॉड का है, इसमें कनेक्शन हो रहा है। देन दिस, जो ये वाटर वेपर जो उठ रहे हैं, ये जो है, सॉरी, हाँ, ये जो वाटर वेपर है वो कन्वेक्शन से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है। और ये जो रॉड वाला है ये उससे हो रहा है कंडक्शन। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये वाला भी ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1 है, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। जहाँ पर जो है हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ पर गर्मी होती है, जैसे कि जयपुर, राजस्थान, है ना, जहाँ भी गर्मी होती है, वहाँ पर जो है आउटर वॉल्स यानी कि घर के बाहर की जो वॉल होती है वो वाइट पेंटेड क्यों होती है? एक्सप्लेन कीजिए, वाइट पेंटेड क्यों होती है वो? मैंने ये कुछ आंसर पढ़ने से पहले बताती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लाइट कलर क्लॉथ्स होते हैं वो जो है हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, है ना, इसलिए वो हमें बॉडी को कूल रखते हैं। ऐसे ही अगर हम बाहर, हमारे घर के बाहर अगर वाइट कलर पेंट करेंगे तो हमारे जो घर की दीवारें हैं, हमारे घर की जो वॉल है वो गर्म नहीं होगी, हमेशा कूल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट है और ये हीट ट्रांसफ़र फिर नहीं होने देगा, ओके। So in places of, पढ़ते हैं आंसर। In the places of hot climate it advised to paint the outer walls of houses as white because a light color such as white reflects back most of the heat that falls on it. Hence a light color tends to keep the house cool. जैसे कि मैंने बोला था ये वैसा ही है, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water 50 degree Celsius. Temperature of mixture will be okay. So ये अच्छा क्वेश्चन आया है कि आपके पास एक वाटर, जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास एक बीकर है, दिस इज़ अ बीकर। अब बीकर में, सॉरी, 2 बीकर है, ठीक है। एक बीकर में तो हमने डाल दिया 30 डिग्री सेल्सियस पानी, दिस इज़ 30 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए, एंड इसमें हमने डाल दिया 50 डिग्री सेल्सियस पानी, ठीक है। गरम कौन सा है? ये वाला गरम है, दिस इज़, चलो नाम देते हैं, दिस इज़ बीकर ए, दूसरे कलर से नाम देते, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो दिस इज़ बीकर ए एंड दिस इज़ बीकर बी। तो बी वाले बीकर में ज़्यादा गर्म पानी है। सो अब इसमें बोला है कि हमने तीसरा भी बीकर लिया, जैसे कि मान के चलो हमने तीसरा बीकर लिया,
तीसरे बीकर में हमने क्या किया, दोनों को मिक्स करके ये वाला पानी डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया तीसरे बीकर में। तो आप बताओ कि जो है कितना टेम्परेचर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। एक बीकर में 30 डिग्री सेल्सियस पानी है, दूसरे बीकर में 50 डिग्री सेल्सियस पानी है। फिर हमने तीसरे बीकर में वो जो 30 डिग्री सेल्सियस पानी था और जो 50 डिग्री सेल्सियस पानी था, उन दोनों को मिक्स करके उस तीसरे बीकर में डाल दिया। अब बताओ उस तीसरे बीकर में कितना जो है आएगा, टेम्परेचर कितना आएगा। तो टेम्परेचर ऑफ कोर्स 30 डिग्री तो 50 डिग्री ही आएगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर वही है। तो डी क्वेश्चन जो है वो सही है। ए तो सही है नहीं, बी भी सही नहीं है, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस नहीं था, 20 भी नहीं था। तो दिस इज़ राइट, बिकॉज क्योंकि दोनों बीकर में एक में 30 था, एक में 50 था, तो इसके बीच में ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी MCQ ही है। So, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water of 40 degree Celsius. The heat will. Okay, एक आयरन बॉल है, मान के चलिए एक आयरन बॉल है, उसको हमने 40 डिग्री सेल्सियस पे, एक मग है उस पर 40 डिग्री सेल्सियस पानी है, हमने उसमें उसको डाल दिया। कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। अब वो जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, आयरन बॉल तो वाटर ट्रांसफ़र होगी, वाटर टू आयरन बॉल ट्रांसफ़र होगी। तो ए पार्ट में है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, क्या वो आयरन बॉल टू वाटर ट्रांसफ़र होगी। एक मिनट, जो आयरन बॉल है वो 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, और जो मग में जो वाटर कंटेन है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस है। ओके, डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, चलो वेट। सो देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। तो ये एक आयरन बॉल है, इसको दूसरा लगा, तो ये आयरन बॉल है। ये आयरन बॉल का जो मतलब ये कितना गर्म है, 40 डिग्री सेल्सियस ही गर्म है। और हमारे पास एक मग है, उसमें ये मग है हम, तो उसमें 40 डिग्री सेल्सियस गर्म ही पानी है। अब हमने आयरन बॉल को उस मग के अंदर डाल दिया। तो अब बताओ हीट कैसे फ्लो होगा, आयरन बॉल टू वाटर फ्लो होगा, वाटर टू आयरन बॉल फ्लो होगा। सोचिए, या फिर दोनों में ही जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, मतलब दोनों में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, या फिर किसी में भी जो है हीट फ्लो नहीं होगी। तो आंसर देखते हैं, बी पार्ट, किसी में भी हीट फ्लो नहीं होगी, बिकॉज दोनों के टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो किसी में भी हीट फ्लो नहीं होगी। सो राइट आंसर इज बी, सॉरी बी, दिस इज बी, राइट आंसर इज बी। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक नो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, वो भी MCQ ही है। इसको देखते हैं। अ वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइस क्रीम, इट्स अदर एंड। ओके, सो ध्यान से पढ़ना, दिस इज़ अ वुडन स्पून, नॉट अ स्टील स्पून, दिस इज़ अ वुडन स्पून। एक वुडन स्पून हमने आइसक्रीम के कप में डाली, डिप करी, इट्स अदर एंड। अब वो जो वुडन स्पून है उसकी एंड पे क्या होगा, वो ठंडी हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या फिर वो प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ठंडी होगी, रेडिएशन से ठंडी होगी, या फिर वो ठंडी ही नहीं होगी। तो मेरा आंसर तो राइट है ए, बिकॉज क्योंकि वुडन स्पून है, दिस इज़ अ सॉलिड। ओके, सो कंडक्शन में होगी। देखते हैं आंसर, देखते हैं। सो देखिए, वेट, बैड कंडक्टर, ओ या हीट सॉरी ये कोल्ड ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, बिकॉज दिस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, because this is a insulator, wooden spoon, not a steel spoon, this is a wooden spoon. ओके, सो डी वाला की हीट तो कोल्ड तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। ओके, सॉरी मैंने तो कल गलत बता दिया था। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी MCQ ही है। ओप्स सॉरी, सो 11th क्वेश्चन भी MCQ ही है। क्या है इसमें, स्टेनलेस स्टील pans are usually provided with copper bottoms. The reason of this could be that. तो एक स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील पैन है वो प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम्स हैं, ठीक है। द रीजन दिस कुड बी डैट, अच्छा देखिए, वेट, एक कॉपर का बना हुआ एक पैन है, पैन होता है, पैन है, और पैन यूटेंसिल होता है एक पैन, ओके। पैन हमारा लिखने वाला पैन मत समझना, ठीक है। वो स्टील, उसके जो बीच में वो कॉपर बॉटम है, यहाँ पर रबड़ का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं है इसका मतलब है जो पैन होता है, जिसके पैन होता है तो वो ब्लैक कलर का होता है। सो दिस इज़ अ पैन, हाँ, या से रबड़ का होता है। सो यहाँ पर ये पूछा है कि ये पैन का जो ये बॉटम का होता है हिस्सा, पैन का जो ये बॉटम का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, वो जो है वो स्टील का क्यों नहीं बना होता, वो कॉपर का ही क्यों बना होता है? क्यों? कॉपर बॉटम मेक दी पैन मोर ड्यूरेबल, क्योंकि जो कॉपर है वो क्या ड्यूरेबल बनाता है पैन को, इसलिए होता है। सच पैन अपीयर कलरफुल, इससे पैन कलरफुल लगता है। नहीं, कॉपर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कॉपर इज़ बेटर देन कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस, जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर है स्टीलनेस से, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। देन कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन द स्टीलनेस स्टील, नो यार, कॉपर जो है वो जल्दी से क्लीन हो जाता है स्टीलनेस से, नहीं। तो राइट आंसर जो है वो ये है कि जो कॉपर है वो अच्छा कंडक्टर है स्टील से। ये देखिए, सी रीज़न है, सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये था क्या? अच्छा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, सो फ्रेंड्स, thank you everyone. Stay connected to my channel, Learn with Vidashi. Keep smiling like this emoji. Keep smiling. So thank you very much. Bye bye.